नमस्कार, राम राम। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में संन्यास लेने से पहले स्वयं का अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? सन्यासी न केवल घर गृहस्थी त्यागते हैं बल्कि स्वयं की अंतिम क्रिया करके खुद को सारे बंधनों से आजाद भी कर लेते हैं। लेकिन क्या संन्यास लेने से पहले ऐसा करना जरूरी है? क्या इसके बिना संन्यास नहीं लिया जा सकता? सन्यासी बनने की इस प्रक्रिया का आध्यात्मिक महत्व क्या है? यदि ये सारे प्रश्न आपके मन में हैं तो आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए वीडियो को अंत तक, ये बहुत ही काम की जानकारी है आपके लिए। आपने सुना होगा कि सन्यासी अपनी दीक्षा से पहले या सन्यासी जीवन शुरू करने से पहले अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। हिंदू धर्म में जीते जी ऐसा करना बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता आखिर क्यों होती है और इस प्रक्रिया का महत्व क्या है? इससे उनकी सोच या फिर जीवन में क्या बदलाव आ जाता है? हिंदू धर्म में संन्यास लोग तभी लेते हैं जब वो सांसारिक मोह माया को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकलते हैं। उनमें विरक्ति का भाव आ जाता है और उस वक्त तक भी उन्हें संसार से एक चीज सदैव जोड़े रहती है और वो है उनके जीने और शरीर का लगाव। जब कोई अपना खुद का अंतिम संस्कार कर देता है तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि उसने स्वयं को संसार से हर तरह से अलग कर लिया है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि स्वयं के जीवित होने का भी। ये प्रक्रिया न केवल व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंध को तोड़ने का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और संसार के मोह से पूर्ण रूप से विमुख होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये थोड़ा बारीकी से समझिए। पहला बिंदु है संसार से पूर्ण विरक्ति का प्रतीक। स्वयं की अंत्येष्टि ये दर्शाती है कि सन्यासी अब अपने भौतिक शरीर, रिश्तों, इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों से मुक्त हो गया है। ये इस विचार का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपने भौतिक जीवन को समाप्त मान लिया है और अब उसका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार है। अंत्येष्टि के बाद सन्यासी को एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत माना जाता है। दूसरा बिंदु है अहंकार और आत्मबोध का नाश। ये प्रक्रिया अहंकार यानी कि ईगो को समाप्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। व्यक्ति अपनी पहचान, नाम, उपाधि और भौतिक उपलब्धियों से मुक्त होकर ये स्वीकार करता है कि मैं केवल आत्मा हूं, ना कि ये शरीर। स्वयं की अंत्येष्टि ये संदेश देती है कि आत्मा नश्वर नहीं है, ये शरीर नष्ट हो चुका है लेकिन आत्मा अमर है। तीसरा बिंदु है मृत्यु का अभ्यास, वैराग्य का अभ्यास। जी हाँ, ये प्रक्रिया जो है ये व्यक्ति को अपनी मृत्यु का अभ्यास कराती है। मृत्यु को करीब से समझने और स्वीकार करने के बाद व्यक्ति मोह माया छोड़कर सच्चे अर्थों में वैराग्य यानी कि विलगांव को अपनाता है। तो देखिए, ये अभ्यास व्यक्ति को जीवन के नश्वर स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। अंतिम महत्वपूर्ण चौथा बिंदु है सांसारिक रिश्तों और कर्तव्यों से मुक्ति। दाह संस्कार ये सुनिश्चित करता है कि सन्यासी ने अपने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को छोड़ दिया है। ये समाज और परिवार को भी इस बात की स्वीकृति देता है कि वो व्यक्ति अब सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग हो गया है। दोस्तों, भारत में ना संन्यास लेने से पहले विरक्त दीक्षा दी जाती है, जिसके दौरान व्यक्ति की एक प्रतीकात्मक अंत्येष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद सन्यासी को दंड यानी कि छड़ी और कोपीन यानी कि कपड़े का टुकड़ा जैसे साधन दिए जाते हैं, जो सादगी और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है संन्यास से जुड़ी हुई। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।